Hey guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. तो जैसे आप सब लोगों ने पूछा है कि एफ के का बर्थडे कैसा होगा, सेलिब्रेशन कैसा रहेगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो देखते हैं कि क्या टैरो कार्ड्स किस टाइप की एनर्जीज निकाल के देते हैं हमें। ठीक है, आपके वो जो सवाल हैं उनको भी हम टारगेट करेंगे और देखेंगे कि टैरो इन सारे सवालों के जवाब देती हैं या नहीं। ठीक है, तो रीडिंग को शुरू करते हैं, पर उसके पहले यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स। सो विद दैट सेम ट्रस्ट एंड फेथ यू हैव टू वॉच द रीडिंग। टैरो के ऊपर बिलीव रखिए, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलती हूँ। टैरो कार्ड्स जो आते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसके हिसाब से एनर्जीज पड़ी जाती है, तो अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन करने का कोई मतलब है ही नहीं। इससे मेरा क्या फ़ायदा है ना। तो अपनी तरफ से आप लोगों को प्लीज़ करने के लिए मैं कोई भी ऐसा रोज़ी पिक्चर आपको नहीं देती हूँ, कोई भी शुगर कोटेड बातें नहीं कहती हूँ। जो दिखाई देता है वो बोल देती हूँ। ठीक है ना गाइस, तो आप बेफिक्र रहिए इस मामले में कि मैं आप लोगों को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें कह रही हूँ। देखिए, एक तो आप अच्छी बात सुनना भी चाहते हैं, फिर आपको शक भी होता है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रहा सवाल, कुछ वक्त के बाद तो आप लोगों को सारी चीज़ें, सारी हकीकत पता ही चल जाएगी, है ना। तो तब बड़ी मुश्किल होगी मेरे लिए, है ना। तो मैं थोड़ी अपने आप को झूठा प्रूव करने के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, है ना। राइट राइट गाइस, तो ऐसा सब मत सोचिए, ऐसी बातें आप अपने माइंड में मत लाइए और रीडिंग को एंजॉय कीजिए। लाइफ इतना सीरियसली अगर आप लेते हो, वो भी किसी और को लेकर, तो ये कहाँ तक अच्छी बात है आप सोच लीजिए, है ना। तो ठीक है, आप रीडिंग देखना चाहते हैं, रीडिंग ली जा रही है, आप इंजॉय करते हैं रीडिंग, मैं भी इंजॉय करती हूँ रीडिंग करना। तो ये दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है यहाँ पे। आपको अच्छा लगता है सुनना, मुझे अच्छा लगता है सुनाना, है ना गाइस। तो चलो, ये दोस्ती को हम बरकरार रखते हैं और रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, सो यस, आई एम टेकिंग who's reading today? No one in particular, and in fact I would say so. It's like, yes, next month it's Fehman's birthday, so it's like many of you want to know how his birthday is going to be, how is he going to celebrate his birthday, who all are going to be attending his birthday, and what is going to happen in his birthday, will Sumbul wish him or not. There are so many questions that you have raised. So based on that, I'm going to be doing the reading, and I hope you have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves, and you're going to be watching this reading with the same energies, okay, with that same trust. So let us not waste any more time and begin the reading. तो हम लोग क्या करते हैं गाइस, बोलो दोस्तों, क्या करेंगे? पहले हाईलाइटेड एनर्जी ले लेंगे। बर्थडे से रिलेटेड हाईलाइटेड एनर्जीज क्या हो सकती है, बर्थडे में क्या हो सकता है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। यहाँ मैं किसी का नाम तो जानती नहीं, तो ये नहीं बोल सकती कि ये आएंगी या ये आएंगे, है ना। तो ये है कि आपने फोकस करना है। आपका सवाल एक्चुअली यही है कि सुम्बुल आएंगी नहीं आएगी, सुम्बुल उन्हें विश करेगी या नहीं करेगी। तो उस पर शायद हमको छोटा मोटा कोई आंसर तो यहाँ पे मिल ही जाएगा, है ना गाइस। अच्छा, टैरो कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करता है, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है। फ्यूचर में आपको कोई चीज़ को रियलिटी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे कोई चीज़ें, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, और जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती हैं वहाँ पर। तो वो पॉसिबिलिटीज़ जो आपको मिलेगी, जो गाइडेंस आपको मिलेगा, उसको अगर फॉलो करता है बंदा, तो उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ चाहे वो घर से उठ भी नहीं रही हो, कोई इंसान घर से उठ भी नहीं रहा हो, कोई एक्शन नहीं भी ले रहा हो, जस्ट बिकॉज किसी ने प्रेडिक्ट किया कि ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होता है क्या? नहीं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर काम, कर्मा, एक्शन, राइट। तो आपको पॉसिबिलिटीज़ पूरी पता चल जाएगी यहाँ पे, क्या करने से क्या हो सकता है। उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो ज़रूर होगा। चलो देखते हैं।
तो यहाँ पे यही पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं इसमें कि वो फ़ोन कर भी सकती हैं, नहीं भी कर सकती है, करेगी तो कैसे करेगी, एंड अगर उन्हें इनवाइट मिलता है तो वो जाती हैं या नहीं जाती हैं, वो उनकी चॉइस रहेगी, राइट गाइस। तो चलो फिर रीडिंग शुरू करते हैं। हाईलाइट एंड एनर्जी ले लेते हैं। इंटीमेसी आया है, हेल्थ आया है, प्राइड आया है, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन, वेरी एप्ट फॉर द ओकेशन, विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन। सो विक्ट्री क्या, विक्ट्री देखो ये भी हो सकता है अगर मेहमान रियली में चाहते हैं कि सुम्बुल आए और सुम्बुल आ जाती है तो इनके लिए विक्ट्री रहेंगी, राइट। और अगर ये उसका उल्टा चाहते हैं और वो नहीं आई तो वो ही विक्ट्री। अब आई डोंट नो ये क्या होगा, गॉड नोज़। पिछली रीडिंग तो इनकी बहुत पॉजिटिव आई थी, बहुत अच्छी फीलिंग्स है दोनों को एक दूसरे के लिए, राइट गाइज। वाओ, कोजी मोमेंट्स एंड इंटीमेसी से देखिए कितना रोमांटिक है ये, कोजी मोमेंट्स एंड इंटीमेसी, कोजी मोमेंट्स एंड इंटीमेसी, और साथ में सेलिब्रेशन एंड विक्ट्री। वाओ ब्यूटीफुल ना, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ तो दिख रही है, ठीक है। फिर बाद में क्या आया है आपको, प्राइड एंड हेल्थ, ओके। सो ये फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ की बात अगर नहीं है तो ये कौन सी हेल्थ है। और जहाँ पे प्राइड आ रहा है, प्राइड मैटर कर रहा है ना, रिलेशनशिप की हेल्थ, फिर आपका जो ईगो रहता है वो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाती हूँ, आप लेकिन समझ गए हैं, मुझे मालूम है, यू ऑल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, आई नो। तो अभी इस सारे चीज़ों को हम क्या करेंगे गाइस, टैरो से डिकोड करेंगे, ठीक है। इनको मैं यहाँ रख लेती हूँ हालांकि, वाओ। और हम टैरो कार्ड से इनको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस, ओके। वाओ, सो these are the cards and I will be shuffling them properly, and however if these cards are not upright, they are reversed or something, then you don't have to bother about that, because I'm going to be reading all the cards upright only. कार्ड्स को हम अपराइट ही पढ़ेंगे, चाहे वो उल्टे भी आएंगे तो भी, ठीक है गाइस। तो अभी ये बहुत सारी रीडिंग एक्चुअली पर्सनल रीडिंग्स हुए थे, तो इस वजह से कार्ड ऐसे हो गए हैं, जहां हमने ऐसा करके क्लाइंट को ही खुद पुल करने के लिए कहा था, इसलिए ये कार्ड्स जो हैं ऐसे आ गए। अब इसको बहुत अच्छे से शफल करके प्रीवियस एनर्जी को हम कार्ड देंगे और इसमें फ्रेश एनर्जी इन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है गाइस। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो आई होप आपने बड़े जज्बे के साथ हमारा इंडिपेंडेंस डे, जो 77th ईयर है ना शायद, उसको सेलिब्रेट किया होगा, राइट। तो या गाइज, आपके और भी मनपसंद के टॉपिक्स जो हैं आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे ऐसे लोगों की रीडिंग करने के लिए कहते हैं जिनकी रीडिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसमें कुछ आया नहीं ना। वैसे जैसे बहुत लोग बहुत स्ट्रॉन्गली बोल रहे हैं कि एक दो लोगों का मैंने देखा बहुत को, अभी नाम तो मैं नहीं लूँगी किसी का भी, लेकिन वो जैसे लग रहा है उनकी बातों से ऐसा लगता है कि वो अगेंस्ट हैं इन दोनों के, वो जैसे चाहते ही नहीं कि ये दोनों का यूनियन हो या ये दोनों को दुनिया जो है एज अ कपल देखे। तो वो बहुत ही एफर्ट डाल रही है ये कन्विंस कराने को हम सबको, आपको, मुझे और सबको,
कि इन दोनों का अभी कुछ नहीं है और वो मूव ऑन हो चुके हैं और अब फहमान किसी और के साथ हैं। बहुत कन्विंस कराने की कोशिश कर रही हैं वो मैडम, है ना। तो या तो उनके पास कोई प्रूफ होगा या वो फिर इन लोगों की कोई बहुत क्लोज हैं जो ऐसा कह रही है। इन्हें कौन कह रहा है ये सब कहने को भाई? कोई कह रहा है क्या? देखते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी कह रहे हैं इस तरीके की बातें, उनका खुद का ही कोई अट्रैक्शन है इनको। या तो ये वही बंदी होगी जो अपना नाम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है किसके साथ? फहमान के साथ। वही बंदी है जो शायद फॉल्स आईडीज़ के थ्रू अपने आप को फहमान के साथ प्रमोट करने के लिए ये सब कोशिशें कर रही हैं शायद। चलो एनीवेज, वो मुद्दा नहीं है अभी हम ये देखेंगे कि फहमान के बर्थडे वाले दिन क्या होगा, बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट होगा, क्या एनर्जीज रहने वाली है उस दिन, क्या सुम्बुल उन्हें विश करेगी। ठीक है गाइस, सो लेट अस फाइंड आउट ऑन Fehman's birthday, who all are going to be invited. See, I don't know any one of them, so I can't tell you their names or something. But then yes, whether Sumbul is going to get invited, Sumbul is going to wish him or not, and how's the celebration going to be, and how will be Fehman's energies on that day. ठीक है, चलो। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो देखें फहमान की एनर्जी कैसी रहेगी उस दिन, फहमान कैसा फील कर रहे होंगे। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। दिस इज जजमेंट। ओके, सो अगर सिर्फ यूं ही मैं ये कार्ड पढूं तो इसका मतलब तो होता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये मेरे को रिकन्सिलिएशन का सबसे बड़ा कार्ड मेरे को यही लगता है। Okay, it's like these three guys, can you see, all naked, all coming out of that box. कौन सा बॉक्स मालूम है ना? वो बॉक्स में से निकल के ये प्रे कर रहे हैं किसको? ये एंजल को प्रे कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक तो सबसे पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे हैं और दूसरा प्रे कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर बात को लेके, मनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऐसा हो जाए। जजमेंट दीजिए आप, और वो जजमेंट मेरे फेवर में ही रहना चाहिए। तो गुहार लगा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना आपको? तो ये एंजल से ऐसे ही बातें कर रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा जो अपने बर्थडे वाले दिन फहमान ऐसा फील कर रहे हैं, है ना? तो इनकी फीलिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, जिससे ऐसा लग रहा है कि if he's like kind of regretting about certain things, and he's praying to the angel. He's asking angel to give judgment in his favor, also asking the angel to forgive him for whatever wrong he might have done in his life towards anybody for that matter. Okay, so he is also looking for apology, at the same time the judgment to be done in his favors. If he is looking for some kind of a reconciliation, then in that case this person can be Sumbul, of course, yes, or this can be anybody for that matter. But if you're talking about Fehman and Sumbul reading, then in that case maybe he is asking for this reunion, and also about forgiving him for whatever wrong deeds he might have done in this relationship. मुझे ऐसा लग रहा है, I don't know. So beautiful card, and the angel is also looking quite generous over here. Okay, तो ये कर्मा का भी कार्ड कह सकते हैं एक तरफ से आप, ठीक है? तो और भी हम रीडिंग लेते हैं और आपको बताते हैं। वाओ, 6 of Cups. So definitely he's
this is the energy of the past. Okay, so this fellow is going to be feeling very nostalgic, and he is going to be definitely missing his old friend, very good friend with whom he might have spent a chunk of his life with. Okay, so he is definitely cherishing all those old memories and asking the angel to see that he is able to meet that old friend of his on that particular day. तो ये जो है एनर्जी है पास्ट की गाइस, मैं भी काफ़ी सीरियस हो रही हूँ इस चीज़ को लेके। ये अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं, पुराने दिनों की यादों में हैं, और वही अपनी दोस्त जिनके साथ इन्होंने अपनी लाइफ का काफ़ी अच्छा वक्त बिताया है उसको याद करते हुए, और वो भूले हुए दोस्त को याद करते हुए ऊपर वाले से प्रेयर कर रहे हैं कि इन दोनों का यूनियन हो जाए उनके बर्थडे वाले दिन। तो ऐसी एनर्जी इनकी रहने वाली है। यार एक काम करो ना कोई तो फैमान को जनता ही होगा आप लोगों में से, उसको जाके पूछो क्या वो ऐसी फीलिंग है उनकी, है ना। तब तो आप कह सकते हो ना कि भाई ये जो सुमन मैडम हैं, जो टैरो रीडर सुमन है, वो अपनी मर्ज़ी से लगाती है या फिर जो कार्ड्स आते हैं वैसा बोलती है ना गाइस। तो कंफर्म कर लीजिए आप ये। So very beautiful energy. He is going to be definitely missing सुम्बुल on his birthday. बर्थडे वाले दिन वो सुम्बुल को बहुत मिस करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। ये दोनों कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो ऊपर वाले को भी थोड़ी दया दिखाना चाहिए इनके ऊपर, है ना। कोई अगर किसी के लिए इतना फील करता है तो ऊपर वाला कैसे चुप रह सकता है भाई। आगे और लेते हैं कार्ड्स। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस गाइस, अपने दिमाग में कोई डाउट मत लाइए आप। वाओ, मैंने कहा था अपराइट कार्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या कार्ड आया, द फूल। बहुत बड़ी दिली तमन्ना है इनकी, किनकी, फैमान की। बहुत बड़ी दिली तमन्ना है उनकी कि एक नई शुरुआत हो, न्यू बिगनिंग की बहुत बड़ी दिली तमन्ना है। सारी चीज़ें भूल भाल के एक नई बिगनिंग चाहते हैं वो अपनी ये पुरानी दोस्त के साथ। एक खूबसूरत सी नई बिगनिंग जहाँ पर वो किसी भी चीज़ के बारे में जो उन लोगों के बीच में डिफरेंसेस आए, जो इन लोगों के बीच में कन्फ्यूजन आया, जो इनके बीच में डाउट्स आए, जो इनके बीच में अनप्लेजेंट टाइप का कॉन्वर्सेशन हुआ, आर्ग्यूमेंट्स हुए, डिबेट्स हुए या कुछ भी हुआ है, सारी चीज़ों को भूल भाल के एक न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं वो। He's thinking about new beginning with who? Yes, of course, with Sumbul. So he doesn't want to. He feels that this is the time when he should be forgetting about all the past unpleasant moments, those unpleasant arguments, those unpleasant memories, and forget and forgive everything and start this relationship afresh. So new beginning is looking for with Sumbul. So this is the energy Fehman is going to be on his birthday. बर्थडे वाले दिन वो सिर्फ और सिर्फ सुम्बुल को ये याद करेंगे मेरे हिसाब से। पास्ट में अगर ये हम सुम्बुल के बारे में बात करें, अगर आप लोगों को लगता है सुम्बुल के अलावा कोई और उनकी ज़िंदगी में है या बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो बंदी, तो मान के चलिए वही बंदी के बारे में वो सोच रहे हैं। Seven of Pentacles. I think he is feeling he's he tried from his side, and there were a lot of efforts that he had put into this relationship, and he feels that he has many a time put across his feelings towards him, and maybe
Sumbul might have heard about it, Sumbul may be knowing about it, and he feels that I have been successful in putting across my feelings towards Sumbul. Now it is Sumbul's turn to get back to me, to reciprocate to me, and to show her feelings towards me. So he is waiting for her reply. तो ये सोच रहे हैं कि मैंने कई बार कई मर्तबा कोशिशें की क्या कोशिशें मेरी सक्सेसफुल भी रही हैं, मैंने उनको अपनी फीलिंग्स बताए हैं, सुम्बुल तक वो पहुँचे भी हैं, सुम्बुल जानती है, तो सुम्बुल के पास अभी मौका है कि वो मुझे अपनी फीलिंग्स मेरे तरफ इजहार करे। तो वो वेट कर रहे हैं सुम्बुल के आंसर का। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग में ये जो इनकी जो बर्थडे पार्टी होगी, अगर रखते हैं, ये बर्थडे पार्टी रखते हैं या फिर उसको बहुत प्राइवेट अफेयर भी रखते हैं अगर, तो वो उनको ऐसा लगेगा कि शायद वो आ सकती है, क्या वो आएंगी, इंतज़ार में है। तो ही इज़ वेटिंग that on his birthday she might turn up, or he's very hopeful. Let's see what is going to happen. देखते हैं क्या होने वाला है। Wow, 10 of Pentacles. So it's like he is waiting and he is imagining, okay, both of them will be together. This is Fehmarn standing and this is Sumbul coming. So he's like, okay, maybe imagining, maybe, yes, he's imagining. He's imagining, or this may convert into reality also, you never know. So he's like, okay, he's waiting for her. She's arrived over there and he's like kind of welcoming her, receiving her. And there's a lot of, can you see these 10 pentacles and all, it's a sign of prosperity, sign of togetherness, sign of happiness, where everybody is happy, everybody in the family is present, and all are like kind of welcoming her, and they are all so very happy to receive her. दिस इज़ वॉट ही इज़ थिंकिंग। तो ये कैसा सोच रहा है कि ये वो खुद खड़े हैं, यहाँ से सुम्बुल आ रही हैं एंड वो उन्हें वेलकम कर रहे हैं, और ये कार्ड जो है वो अबंडेंस का कार्ड है, फैमिली के सारे बंदे उनको रिसीव कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी। तो ऐसा ये सोच रहे हैं। टैरो को बहुत बार हम पिक्चर्स से भी पिक्चर्स में जो ये जो डिपिक्ट किया जाता है उससे भी टैरो को रीड कर लिया जाता है, तो ये वो है। तो यस, ये कार्ड इटसेल्फ इज सच अ ग्रेट कार्ड टू कम एक्चुअली इन दिस रीडिंग। तो वो बिल्कुल उनके साथ अबंडेंस, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म जैसी चीज़ें ही सोचते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट को अगर नहीं लाते तो हम इसको ऐसे पढ़ते, लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट है कि सेलिब्रेशन में क्या होगा, बर्थडे वाले दिन क्या होगा, कैसी रहेगी उनकी एनर्जीज़। आई थिंक फैमिली में शायद इनके फैमिली वाले तो होंगे ही होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है एक फैमिली रहेगी इनकी फैमिली रहेगी, या फिर खुद फैमिली में ही ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या सारे फैमिली वाले भी इनकी बर्थडे में रह सकते हैं। फैमिली पीपल विल बी देयर इन द बर्थडे। दिस इज़ व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस कार्ड। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। वाओ, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे यार। आई डोंट नो, प्लीज़ कीप योर फिंगर्स क्रॉस। येस, इन द लास्ट रीडिंग ऑल्सो द कार्ड्स वर सो वेरी ब्यूटीफुल, सो वेरी पॉजिटिव and so very clear also. This time also the cards are very positive. None of the card over here is depicting any negative energy. Okay, so yes, बहुत बड़े पैमाने में जैसे सेलिब्रेशन होता है, ऐसा होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन ये जो दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, जिससे ऐसा लग रहा है बहुत कंटेंटेड रहेंगे, कंटेनमेंट दिख रहा है, बहुत कंटेंटेड रहेंगे, बहुत लैविश रहेगा, लैविश फीलिंग आएंगी अंदर, बहुत लग्जूरियस टाइप की फीलिंग आने वाली है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को अबंडेंट सा फील करने वाले हैं वो, और बहुत किंग की एनर्जी है, वो भी किंग ऑफ पेंटिकल्स। वो बंदा जैसे जिसके पास अभी सब कुछ है,
तो उनके आने से उनको बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आएंगी, एज इफ ही इज़ गॉट एवरीथिंग बिकॉज शी इज़ देयर with him on that special day. So he's going to feel himself very luxurious, very abundant, very happy, very contented, just like a king who has got everything. So that kind of a feeling and contentment, that is what he's going to get if Sumbul is also there on his birthday. This will be his energy. Maybe he's going to be throwing, I don't know if he throws the party, maybe he's going to be lavishly spending on it, I don't know. Or maybe he's going to be inviting a lot of such people who are of these category. तो ये भी हो सकता है लैविशली कुछ थ्रो करेंगे पार्टी, या फिर ऐसे किस्म के लोग इनके पार्टी में रहेंगे जो बहुत अपनी तरफ से काफ़ी अबंडेंट है, तो काफ़ी मालदार लोग इनकी पार्टी में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है. ओके अब नेगेटिव एनर्जी कह रहे थे, तो एक आई गई भाई हमारी, है ना. तो किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है. ओके सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ अरेंज कर लिया गया है, लेकिन एक कमी रह गई है. तो वो क्या कमी है, जैसे मैंने कहा ना, ये सिर्फ सोच रहे हैं अगर वो आ गई तो कितना मज़ा आएगा, अगर वो आ गई तो मैं ऐसे उनको रिसीव करने वाला हूँ. लेकिन हो सकता है कि कोई कमी इनको खलेगी, वो कमी शायद वो ना आ पाए, उनके ना आने से वो कमी खल सकती है. तो ही मे बी रिग्रेटिंग अबाउट समथिंग, और ही मे बी सैड अबाउट समथिंग. मे बी somebody who he was expecting may not turn up, may not be there in the party. That may be the reason that he is into this energy. So this energy is common actually. So maybe Sumbul may not be able to come, or that is the reason Sumbul is also in this energy, and Feman is also in this energy, because she is not there in the party maybe. तो ऐसा कुछ हो सकता है. बाकी सब कुछ उनकी ही याद में हो रहा है, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो रहेगी तो ऐसा ऐसा होगा, तो शायद वो पार्टी में ना आए, ये हो सकता है, आई डोंट नो. चलो अब ये काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो उन्हें मैसेज या कॉल करेगी या कुछ, ये देख लेते हैं. Will Sumbul call him, message him, or through a messenger send him something? देखते हैं. The devil, wow, madam, what happened to you? You're not receiving, not in a mood to accept the invitation, not in a mood to accept the invite, not in a mood to go. What happened to you? Are you angry? देखो यार, यहाँ ऐसा लग रहा है कि दिस गर्ल मे बी वेरी एंग्री. ओके, एंड एंग्री है, गुस्सा है, तो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ऐसा दिख रहा है. आगे और देख लेते हैं. द हायरोफेंट, क्या कॉन्ट्रास्ट एनर्जी देखो. ये जिसको बेवजह गुस्सा आता है, ये जिसको एक्सेस में इसकी एनर्जीज एकदम एक्सट्रीम लेवल की रहती, हर चीज़. ये बंदा है जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ये बंदा ऐसा है कि सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करने वाला बंदा है, और ये ब्रेक करने वाला बंदा है. आपको समझ में आ रही बात? ये सोसाइटल नॉर्म्स को ब्रेक करने वाला बंदा है, और ये सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करने वाला बंदा है.
और बीच में क्या आ रहा है ये, तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि जो इसके सी देयर विल बी पीपल दिस एनर्जी एंड दीज टू एनर्जीज सो कॉन्ट्रास्ट. This person is somebody who follows societal norms, very traditional, okay, and he goes by society norms, traditions, rules and regulations. And this person is somebody who breaks societal norms, who goes against the society and does whatever he wants to do for fulfilling his selfish needs. But this person sacrifices just because he feels that it is his duty to sacrifice, because society doesn't allow it, so he may sacrifice his, even if he's feeling like doing something, he may sacrifice for the sake of society. But this fellow will break because he is selfish and he wants to fulfill his selfish needs. So he'll not think about society, he'll not think about good or bad, he'll do whatever he wants to do, and he is exactly the opposite of this energy. So she is going to be juggling between these two energies. What to do, whether to accept this invite and go to his party, or call him, wish him. This is what she is going to be into. So it's like घर में लोग बोल, it's like people in the house are saying don't do, they have disrespected us, they have done this, they have done that and all. But this one is saying no, I love him so much, I cannot cannot kind of stay without wishing him or without going to his party and be a part of the celebration. So she is going to be juggling between these two energies. So this is the energy I am getting about Sumbul. सुम्बुल को जाके पूछो, अगर ऐसा वो फील कर रही है तो पूछ लो ना जाके, यार मुझे क्या बोल रहे हो. गो एंड आस्क देम if you know them, if you don't know them, you guys are they're big fans, hardcore fans, so you must be knowing about them, and some of you may be knowing them personally also, है ना. आप में से कुछ लोग पर्सनली उनको जानते हैं, तो पूछ लो यार ऐसे ऐसे रीडिंग में आया है, क्या आप ऐसे फील करती हैं, है ना. नहीं तो फिर उछल के एक लेडी पूछेगी, मैडम आप ये अपने मर्जी से प्रेडिक्ट करती हैं सुमान फैंस को खुश करने के लिए, तो आप प्लीज़ ऑनेस्टी रखिए, प्लीज़ आप ऑनेस्टली प्रेडिक्ट कीजिए. ऐसा मुझे किसी ने कमेंट में लिखा है, समझा आप. तो ऐसा करिए ना मैडम, आप मुझे क्या पूछ रहे, जाके उन्हीं से पूछिए. नेक्स्ट कार्ड. ओके, तो शी इज़ हार्ट ब्रोकन. So going to be little difficult. Maybe she thinks that this guy is enjoying his time with other females. Okay, when I say he's enjoying with other females, that doesn't mean that he's romantically involved with them. Okay. तो यहाँ पे ये हार्ट ब्रोकन है. इसको ऐसा लग रहा है कि ये दूसरे को एक्टर्स, फीमेल को एक्टर्स के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन उनके साथ एंजॉय कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड है. ये कहीं से भी प्रूव नहीं हो रही है बात. ओके, ये है सुम्बुल की एनर्जीज. ओके, बट एट द सेम टाइम शी इज़ लाइक she wants, this card is a card of a wounded warrior. Wounded warrior, what does that mean? A warrior who's, even if wounded, doesn't want to surrender, doesn't want to give up. He wants to fight, he wants to fight the battle. Okay, so this girl, even if she is hurt, even if she is heartbroken, even if she feels that she cannot be a part of the celebration, she still feels that she can fight for this relationship. She doesn't want to lose out on this guy. This is what I get from this energy. तो ये wounded warrior, घायल जो वॉरियर को क्या बोलते हैं, घायल सैनिक की तरह इनकी एनर्जी रहने वाली है, जो ये सोचता है कि वो
बैटल हार सकता है या हार भी गया तो भी वो हार नहीं मान रहा है, वो इसके लिए लड़ना चाहता है। घायल हुआ, हार नहीं माना, सॉरी हारा नहीं, वो घायल हो चुका है इसमें, क्योंकि हार्ट ब्रोकन आया ना, तो घायल ज़रूर है ये वॉरियर, ये सैनिक घायल ज़रूर है। ये सुम्बुल के बारे में मैं कह रही हूँ। तो ये जो सैनिक है हमारी सुम्बुल, वो घायल ज़रूर है, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया। वो अभी भी खड़ी है, दिख रहा है आपको, खड़ी है, आने दो। तो मतलब वो फाइट करेगी। तो ये आपको अगर लग रहा है ना ऐसे नेगेटिव कार्ड्स आएँ, या फिर ये शायद पार्ट नहीं रहेगी सेलिब्रेशन का, या वहाँ नहीं जाएंगी, तो मतलब इसका और फहमान का कुछ नहीं है, ये लोग का कुछ नहीं बन सकता, तो आप लोग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं ये सोच के। ऐसा कुछ भी नहीं है। शी स्टिल वॉन्ट्स टू फाइट फॉर दिस रिलेशनशिप। समझ में आई बात? अभी वो आंटियाँ चांचियाँ वांचियाँ भी कुछ लिखती रहती हूँ, लिखने दो, अरे छोड़ दो भाई उसको एंड ऑल, वो सब लिखते हैं वो लोग। वाह, देखो ये डटी हुई है, ये 9 आया, ये इसको मिला लो तो 10 हो जाता है ना। स्टिल अ रे ऑफ होप, न्यू बिगनिंग, री बिगनिंग का कार्ड, तो कुछ होगा इन लोगों के बीच में। Wow, again, same card, re-beginning. So definitely this passion will be ignited and there will be a new beginning between them. Definitely. New beginning, she is wounded. There are a lot of people who may be against her, messaging him, attending the party. And there will be some people who may be in this favor or something, maybe her own thoughts, but she's juggling between these two energies and she doesn't know what to do. She's feeling heartbroken because she may be deprived of this opportunity or something, I don't know, but chances are that something is going to happen and some new beginning is going to happen. Definitely something good is going to happen. तो ये दिख रहा है, ऐसी दो एनर्जीज़ में जगल करिए। कोई कहेगा कि हाँ भाई करो, और उनका दिमाग, ये दो टाइप के दिमाग में चल रही होंगी। कुछ लोग फेवर में होंगे कि हाँ भाई आप एक्सेप्ट करो, पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन रहो। कुछ कह रहे होंगे बिल्कुल नहीं, और इसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, दिल टूटा हुआ है लेकिन उन्हें होना नहीं चाहती है। तो ये एक न्यू बिगनिंग के चांसेस तो इनके दिख रहे हैं। तो यहाँ ऐसे मैसेज का कार्ड कोई नहीं आया कि ये मैसेज दे रही है या फ़ोन कॉल कर रही है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया का कार्ड एक भी नहीं आया है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर भी देखते हैं। My question was, will she message him? तो कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो पता नहीं शायद मैसेज भी ना करे। I don't know, but when I asked this question the card came this. I don't know अब क्या होगा। ये नेगेटिव कार्ड है, ये नो बोलता है, I don't know अब क्या होगा। तो हर्ट है एक्चुअली, लेकिन क्या होगा नहीं यार। इन लोगों के बीच में अभी भी कोई जंग है यार, कोई मेंटल जंग अभी भी है। अभी भी दे आर इन रनिंग इन देयर false egos, and they are like on defensive mode, and they are like, I don't want to get hurt by always kind of taking initiative and then in bargain getting hurt, getting treated disrespectfully, getting insulted. So this kind of a feeling she may get, I don't know. So she may be on defensive mode. She doesn't want to get herself hurt every time. This is what I get. So I don't think so. But
there will be re-beginning. Definitely some beginning will be there. So this is what I get. She may so what is the need is to forget everything, you know, forgive and forget. If you forgive and forget, things will be all right between them, and they will achieve victory, and she can be a part of this celebration also if she doesn't think of all such things. अगर वो ये सारी बातें नहीं सोचती हैं और भूल जाती है सारी बातें, ये प्यार का कप उनको देती है, तो ये विक्ट्री और सेलिब्रेशन का हिस्सा वो भी बन सकती है. मैंने हमेशा से कहा है कि टैरो आपको प्रेडिक्शन नहीं देता है, टैरो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता है. ये सारे एनर्जीज उनकी थी, वो ऐसा फील कर रही हैं, लेकिन अगर वो चाहती हैं एक न्यू बिगिनिंग उनके साथ, तो पॉसिबल है. ये बात पॉसिबल कब होगी? जब ये आपस के दोनों के ये जो झगड़े हैं, ये जो एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट इन लोगों ने किया है, इंसल्ट की है, उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें की हैं, उन सबको भूल के अगर वो फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली फॉरगिव एंड फॉरगेट राइट फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली एनर्जी में आ जाती हैं, तो ये विक्ट्री उनको मिल सकती है और ये नया इनके बीच में नया बिगनिंग हो सकता है और ये विक्ट्री और सेलिब्रेशन का हिस्सा भी हो सकती है. तो दिस इज़ व्हाट शी हैज़ टू डू. शी हैज़ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव अबाउट whatever has happened between them, all those ugly things. And if she forgets and forgive everything, then she can be a part of the celebration. She can go wish him. She can via a text message, via a phone call, she can wish him. Yes, she can do it. If she shun all these energies, then victory can be achieved. So cards are saying that there is a possibility that she can wish, provided if she comes out of this energy, she can wish. But will she be coming out of this energy? Chances are there that she may. But let's see what is going to happen. So with this, I end my reading for you for today, and I hope that things become better between them, and she can be a part of the celebration. If not part of the celebration, at least she can wish him, and both of them, they forget and forgive each other and बी टुगेदर अगेन. तो अभी ये सारी चीज़ें तो मैंने कह दी हूँ आपको, और आई विश फैमान अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, एंड yes, happy birthday in advance, and I wish him all the success in his life, and may he get whatever he wants in his life. May all his dreams come true this year itself, and may both of them get reunited again soon, and may Sumbul be a part of this celebration, birthday celebration, and hope we see Suman again together, happy, healthy, and at peace. So with this, I end my reading for you for today. Until then, please do take very good care of yourselves. Bye guys.